धन्यवाद अध्यक्ष महोदय कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पे बोलने का समय दिया। ये जो प्राइवेट स्कूल की फीस रेगुलेट करने का बिल दिल्ली विधानसभा के पटल में आया है, इसकी पृष्ठभूमि अप्रैल 2025 में रखी गई। अप्रैल 2025 का महीना था, बहुत गर्मी थी, 40 डिग्री तक तापमान पहुंच गया था और इतनी गर्मी में दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों के बाहर, दिल्ली के एक नहीं, दो नहीं, दिल्ली के अनेकों प्राइवेट स्कूलों के बाहर एक नज़ारा देखने को मिल रहा था कि मिडिल क्लास के, अपर मिडिल क्लास के काफ़ी रईस माता पिता बड़ी बड़ी गाड़ियों में आने वाले स्कूल के बाहर खड़े होकर बढ़ी हुई फीस के बारे में नारे लगा रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। पहली बार ये नज़ारा देखने को मिला कि स्कूल के बाहर बाउंसर्स रखे गए, बच्चों को अंदर जाने से रोका गया, बच्चों को लाइब्रेरी में बंधक बनाया गया। ये दिल्ली में पहली बार देखा। ये सब क्यों हो रहा था? पेरेंट्स क्यों प्रोटेस्ट कर रहे थे? इतनी गर्मी में 40 डिग्री में बड़ी बड़ी गाड़ियों में आने वाले माता पिता, जो मैं मानती हूँ बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के ही वोटर होंगे, वो क्यों सड़क पे उतरे हुए थे? क्योंकि प्राइवेट स्कूलों ने 2025-26 में बेलगाम बेतहाशा अपनी फीस बढ़ा ली थी, इसलिए माता पिता को सड़क पे उतरना पड़ा। वो हमारे पास आए, वो सारे भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के पास भी गए होंगे, मंत्रियों के पास गए, माननीय मुख्यमंत्री के भी हमने वीडियो देखे कि उनसे मिलने कई बच्चे गए और सरकार की तरफ से ये बात आई कि हम प्राइवेट स्कूल की फीस को कंट्रोल करने के लिए बिल लेके आएंगे। हमने भी उसका स्वागत किया कि अच्छी बात है। हमने भी प्रयास किया था 2015 में और नवंबर 2015 में 2 बिल पास हुए थे दिल्ली विधानसभा में, जिसमें से एक प्राइवेट स्कूल की फीस को रेगुलेट करने का था। लेकिन जब हमने वो बिल केंद्र सरकार को भेजा था, उस पर मंजूरी नहीं मिली थी। तो मुझे लगा कि देखिए, अब तो भारतीय जनता पार्टी की 4 इंजन की सरकार है, जो भी बिल दिल्ली सरकार भेजेगी वो केंद्र सरकार ज़रूर मंजूर करेगी। तो दिल्ली को इस बार एक सख्त कानून ज़रूर मिल जाएगा। लेकिन जो बिल अध्यक्ष महोदय इस बार सदन में प्रस्तुत हुआ है, ये माता पिता के हक में नहीं, उस 40 डिग्री में खड़े, और मुझे याद है एक वीडियो में देख रही थी कि एक महिला तो स्कूल के बाहर प्रोटेस्ट करती हुई बेहोश हो गई। ये बिल उन माता पिता के हक में नहीं है, ये बिल सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट स्कूल के मालिकों के हक में है। और मैं आपको संक्षिप्त में बताऊंगी क्यों। मैं 3 भागों में आपको बताऊंगी कि किस तरह से ये बिल कैसे लाया गया, कब लाया गया और इस बिल में क्या है। ये तीनों चीज़ें आपको स्पष्ट करेंगी कि ये बिल वास्तविक तौर में प्राइवेट स्कूल के मालिकों के हक में। ये बिल कैसे लाया गया? अप्रैल के महीने से बात हो रही है कि हम बिल लाएंगे। अगर मॉनसून सेशन में ही बिल आना था, 4 महीने के बाद बिल आना था, तो इस 4 महीने में एक बार भी इस बिल को पब्लिक कंसल्टेशन के लिए क्यों नहीं डाला गया? बार बार माता पिता आए, हमारे पास भी आए, आपके पास भी आए, वो कहते थे हम अपनी राय देना चाहते हैं। कई शिक्षाविद कहते थे हम अपनी राय देना चाहते हैं, लेकिन किसी से कोई राय नहीं ली गई। ये बिल सबके हाथ में मात्र 6 दिन पहले आया है, अप्रैल से इसकी चर्चा चल रही है। तो अगर माता पिता के हक में था तो क्यों वेबसाइट पे नहीं डाला, क्यों लोगों की राय नहीं ली? और इसीलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि एक ट्रांसपेरेंट तरीके से रायशुमारी के साथ बिल आना चाहिए। और इसीलिए आम आदमी पार्टी के विधायक दल ने बार बार मांग की है कि बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाए, रायशुमारी की जाए और तब तक 2024-25 के लेवल्स पर फीस को फ्रीज किया जाए। दूसरी बात, ये बिल कब लाया गया, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है। अप्रैल के महीने में कहा गया बिल आ रहा है, खबर में आया कि कैबिनेट में पास हो गया, ये बताया गया कि स्पेशल सेशन होगा और स्पेशल सेशन में इसको पास किया जाएगा। मई में स्पेशल सेशन अनाउंस हो गया, सेशन से एक दिन पहले सेशन कैंसिल हो गया। फिर जून में कहा गया कि हम इसको ऑर्डिनेंस के माध्यम से लाएंगे। जुलाई में कैबिनेट में कहा गया ऑर्डिनेंस पास हो गया। 4 महीने बीत गए पर बिल का कोई नामो निशान नहीं आया। अब अगस्त के महीने में जाके
ये दिल्ली विधानसभा में पेश हुआ। क्यों 4 महीने देरी की गई? क्योंकि इस 4 महीने में जो बेलगाम फीस अप्रैल के महीने में बढ़ाई गई थी, माता पिता को डरा के धमका के सब प्राइवेट स्कूलों ने वसूली कर ली, इसलिए 4 महीने देर किया गया। और सिर्फ इतना नहीं, चोरी छिपे इस बिल में सेक्शन 5 के सेकंड प्रोवाइजो में जो बढ़ी हुई फीस है अप्रैल 2025 की, उसको इस पूरे फीस बिल का आधार बना लिया गया। तो जो माता पिता सड़क पे उतरे थे, जिस फीस के खिलाफ उतरे थे, उस पे सरकारी ठप्पा लगा दिया है आपके कानून ने। और अब इस बिल में क्या है? ये बिल कैसे माता पिता के हक में नहीं है, प्राइवेट स्कूल्स के हक में है? देखिए, कोई स्कूल कम फीस ले रहा है, ज़्यादा फीस ले रहा है, सही फीस ले रहा है, इसको तय करने का एक ही तरीका है कि उनके खातों को ऑडिट किया जाए। क्यों? क्योंकि अभी जो बिल में प्रावधान है कि स्कूल क्या क्या खर्चे कर रहा है, कि भाई वो बिल्डिंग पे कितना कर रहा है, टीचर्स पे कितना करता है, अलग अलग चीज़ों पे कितना करता है। मान लीजिए कि स्कूल अगले 3 साल के लिए 1 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है और उस हिसाब से कह रहा है कि मुझे 1 करोड़ रुपए 3 साल की फीस से चाहिए। लेकिन जब तक उनके खातों का ऑडिट नहीं होगा, क्या पता 90 लाख रुपए उनके खाते में ही पड़े हो और मात्र 10 लाख रुपए उनको स्कूल की फीस से चाहिए हो। तो अगर ऑडिट नहीं होगा तो किसी को पता नहीं चल सकता कि क्या फीस इंक्रीज सही है या गलत है। और अचंभे की बात है, जिस दिन पहले दिन इस बिल पे चर्चा हुई, कई एमएलएज ने ऑडिट की बात करी, लेकिन इस बिल में 13 पन्ने के बिल में ऑडिट शब्द भी मेंशन्ड नहीं है, एक बार भी मेंशन नहीं है। अब कौन डिसाइड करेगा फीस बढ़ेगी कि नहीं? एक ऐसी कमेटी जिसकी अध्यक्षता मैनेजमेंट कर रही है, जिसमें मात्र 5 माता पिता हैं और वो भी पर्ची से निकाले हुए। हम सब ने देखा है कि किस तरह से, मुझे ख्याल आ रहा है 2012 में दिल्ली में एक ईडब्ल्यूएस का मुद्दा सामने आया था, 12 में या 13 में, कि एक प्राइवेट स्कूल फ्रीजर में पर्ची डाल देता था और फिर ठंडी पर्ची निकाल देता था। तो पूरी दिल्ली ने देखा है कि किस तरह से पर्ची को मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो 5 पेरेंट्स, वो भी पर्ची से चुन के आए, वो भी बेचारे अगर थोड़ा 1-2 साल में स्कूल के खातों के बारे में सीख जाएं तो 2 साल पे उन्हें पाबंदी लगा दी जाती है कि 2 बार के बाद आप उस कमेटी में नहीं आ सकते। ऐसी कोई पाबंदी मैनेजमेंट पे नहीं लगाई जाती है, लेकिन पेरेंट्स पे पाबंदी लगाई जाती है कि आप 2 साल के बाद फिर से उस कमेटी में नहीं आ सकते। फिर आपको शिकायत करनी है तो आप 15% पेरेंट लेके आइए, यानी 2000 बच्चों का स्कूल, तो पहले 300 लोगों के घर जाइए, 300 लोगों से साइन लेके आइए। आपको कोर्ट जाना है तो कोर्ट जाने का अधिकार भी, जो एक संवैधानिक अधिकार है, वो इस बिल ने छीन लिया है माता पिता से। ये है इस बिल की सच्चाई। तो ये बिल कैसे आया, ये बिल कब आया और इस बिल में क्या है, ये सब कुछ साफ कर देता है कि ये बिल जो लाखों दिल्ली के अभिभावक हैं उनके हक में नहीं है। ये प्राइवेट स्कूल्स को बचाने के लिए, ये प्राइवेट स्कूल्स की फी पे ठप्पा लगाने के लिए इस बिल को बनाया गया है। और ये सच्चाई भी है, ये आज डिबेट में भी दिख रहा था। कोई भारतीय जनता पार्टी का विधायक जय भीम योजना के बारे में बात कर रहा है, कोई पीएम स्वनिधि योजना के बारे में बात कर रहा है, लवली जी कांग्रेस काल के बारे में बात कर रहे हैं। किसी भी विधायक ने ये कहा नहीं कि इस बिल के प्रावधान बड़े अच्छे हैं, क्योंकि सबको सच्चाई पता है। भारतीय जनता पार्टी की एक और मजेदार बात है, आप उनसे कोई भी सवाल पूछिए, पानी क्यों नहीं आ रहा, पानी क्यों गंदा आ रहा है, सड़कें क्यों टूटी हुई हैं, स्कूल की फीस क्यों बढ़ रही है, उनके 3 जवाब होते हैं, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी और आतिशी। हम सब चीज के लिए जिम्मेदार हैं। जैसे आज तक मोदी जी कहते हैं नेहरू हर चीज के लिए जिम्मेदार है, हम ही आज सब चीज के लिए जिम्मेदार हैं। और दूसरी बात, ये आपकी बात से तो ऐसा लग रहा है कि जो 40 डिग्री में, जो अगर फीस हमारे कार्यकाल में बढ़ी, तो जो 40 डिग्री में माता पिता सड़क पे आए हुए थे, वो तो इसलिए आए हुए थे क्योंकि सब स्कूलों ने फीस घटा दी थी और वो फीस घटने के विरोध में आए हुए थे। अगर आपकी बात मानी जाए तो ऐसा लगता है कि जो माता पिता सड़क पे प्रोटेस्ट कर रहे थे वो फीस घटाने की वजह से कर रहे थे।
मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकों से कहना चाहती हूँ, आपको भी फिर से चुनाव लड़ना है, आपको भी जनता के वोट चाहिए होंगे। इस बिल से एक भी प्राइवेट स्कूल की फीस बढ़नी रुकने वाली नहीं है। जो आप उम्मीद कर रहे थे कि आपके वोटरों को फायदा होगा, वो फिर से आपको वोट देंगे, ये होने वाला नहीं है। तो मेरा आप सबसे ये आग्रह रहेगा कि जो अमेंडमेंट्स आम आदमी पार्टी के विधायक दल ने रखे हैं कि माता पिता की संख्या बढ़ाई जाए, उनको पर्ची से नहीं चुन के भेजा जाए, कि ऑडिट को हर साल कंपलसरी किया जाए, कि स्कूल के हर माता पिता को ऑडिट की रिपोर्ट भेजी जाए, उनको 15 दिन का समय दिया जाए कि वो उस ऑडिट रिपोर्ट पे अपना फीडबैक दे सके, कि ये कंडीशन कि 15% पेरेंट्स की ज़रूरत है उसको हटाया जाए, कोर्ट जाने के अधिकार को वापस रखा जाए। मैं चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी हमारे इन अमेंडमेंट्स को सपोर्ट करें। दिल्ली वाले देख रहे हैं कि कौन माता पिता के हक में है और कौन प्राइवेट स्कूल्स के हक में है। मैं बस इतना ही आग्रह करूंगी अध्यक्ष महोदय कि वोट के समय जब वोट का समय हो तो मेरा ये आग्रह है कि डिवीजन ऑफ वोट्स आप सब अमेंडमेंट्स पे कीजिएगा। दिल्ली वालों को पता होना चाहिए, प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता को पता होना चाहिए कि किसने उनके हक में वोट की और किसने प्राइवेट स्कूलों के हक में वोट किया।